डियर फ्रेंड्स, आप सभी को मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप लोगों को पता है, मैं हर रोज़ इंग्लिश के न्यू 10 वर्ड इस चैनल पे वीडियो के माध्यम से आप लोग तक पहुंचाता हूं। अगर आप इंग्लिश सीखना चाहते हो तो आपको डेली 10 इंग्लिश के वर्ड याद करना है। जैसा कि आप लोगों को पता है, किसी भी भाषा को सीखने के लिए वर्ड भंडार होना बहुत ही ज़रूरी है। जैसे मैं एक छोटा सा मैं यहाँ पे एग्जांपल देना चाहूँगा कि अगर आप भाषा सीखना चाहते हैं तो आपको आपके सामने का एग्जांपल मैं देना चाहता हूँ। जैसे कि मान लो कोई नवजात बच्चा होता है, वो कुछ दिन तक ऐसे रहता है, अपनी फैमिली में रहते हैं, अपनी माँ के साथ रहते हैं, अपने फैमिली में उसके बाद पापा मम्मी से मिलते हैं, जैसा उन लोग बोलते हैं और उनके परिवेश में रहते हैं तो उनके अंदर में क्या होता है, वर्ड स्टॉक होता रहता है। तो उसी तरह अगर कोई लैंग्वेज अदर टारगेट लैंग्वेज सीखना है तो पहला चीज होता है वर्ड भंडार। उसके बाद अगर आप करेक्ट सेंटेंस को करेक्ट करना है तब आप ग्रामर की बात सीख सकते हैं। तो इसलिए मैं इस चैनल पे हर रोज मैं एक 10 इंग्लिश वर्ड की एक वीडियो अपलोड करता हूँ और यह वीडियो नंबर 24 होगा। डियर फ्रेंड्स, और मैं इस वीडियो में और जो भी वीडियो मैं अपलोड किया हूँ उसमें एकदम जो डे टू डे लाइफ में, मतलब जो दिनचर्या में हर रोज जो हम लोग बहुत ज़्यादा यूज करते हैं और आपको बहुत ज़्यादा वर्ड मिलेंगे, वैसे ही सारा वर्ड मैं चूज किया हूँ और अपलोड करता हूँ। डियर फ्रेंड्स, तो मैं आपसे ज़्यादा समय ना लेते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। और अगर आप मेरे चैनल में न्यू हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक करें और शेयर करें अपने फ्रेंड्स तक, ताकि उनको भी इस तरह की वीडियो मिले। और केवल मैं वर्ड ही नहीं बताता हूँ, इसमें आपका क्या ग्रामर का स्ट्रक्चर है और उसके साथ मैं एक पिक्चर भी दिखाता हूँ, एक सेंटेंस भी बताता हूँ। डियर फ्रेंड्स, तो आज की वीडियो अब हम लोग शुरू करते हैं। तो पहला वर्ड, जैसा कि आप अपने मोबाइल स्क्रीन या जो भी है, लैपटॉप है या टैब है या कंप्यूटर है, उस पर आप पहला वर्ड देख रहे हैं, वेरी, है ना, वेरी। तो वेरी का मतलब होता है अलग होना या अलग अलग, है ना। तो यहाँ पे मैं इससे रिलेटेड एक पिक्चर दिखाता हूँ और वो पिक्चर आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। जैसा कि यहाँ डिफरेंट डिफरेंट टाइप का है ना, डिफरेंट डिफरेंट टाइप का क्या है, यहाँ पे नेल नेल पॉलिश है, जो कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, नेल पॉलिश। तो यहाँ पे नेल पॉलिश है, तो इसी को हम वेरी करना बोलते हैं, है ना, अलग अलग होना। या फ्रेंड्स, तो अब हम इससे रिलेटेड एक सेंटेंस देखते हैं। तो ये नाखून के पेंट रंग में अलग अलग है, ठीक ना। जैसा कि मैंने यहाँ बताया आपको, अलग अलग तरह की नेल पॉलिश है। तो दीज नेल पेंट्स वेरी इन कलर, है ना। तो ये सब नेल पेंट्स क्या है, कलर में अलग अलग है। डियर फ्रेंड्स, अब मैं उससे आगे की वर्ड में जाता हूँ। नेक्स्ट वर्ड है आपके सामने मैमल, है ना। मैमल का मतलब क्या होता है, दूध पिलाने वाला जानवर, ऐसा जानवर जो स्तनपान कराते हैं, है ना, तो उसको हम लोग मैमल बोलते हैं। तो डियर फ्रेंड्स, तो यहाँ पे एक पिक्चर देख लीजिए, तो उसमें से आप यहाँ पे एक एलिफेंट देख पा रहे हैं, तो ये एक मैमल है, ठीक ना। अब यहाँ से हम लोग एक सेंटेंस देखते हैं, हाथी एक बड़ा मैमल है। एलिफेंट इज अ लार्ज मैमल, है ना। तो हाथी एक बड़ा मैमल है, मतलब हुआ कि स्तनधारी जानवर है। एलिफेंट एक बड़ा स्तनधारी जानवर है। डियर फ्रेंड्स, तो अब हम लोग यहाँ पे अगर टेंस की बात करें तो ये कौन सा टेंस में होगा, तो यहाँ पहले की वीडियो में जैसा मैं बता चुका हूँ कि ये आपका प्रेजेंट टेंस का है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इज है और जहाँ पे एम, इज और आर रहता है वो क्या होता है, आपका प्रेजेंट टेंस का। अब इसके बाद क्या होता है, यहाँ पे थ्री थिंग्स आते हैं, है ना, थ्री थिंग्स आते हैं। अब थ्री थिंग्स में कौन कौन आते हैं, तो ये आपका एडजेक्टिव आता है, ठीक ना, एडजेक्टिव आता है, नाउन आता है और वर्ब आता है। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे नाउन है ना। तो इसलिए केवल हम क्या बोलेंगे, ये प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस है। अगर वर्ब आएगा तो कौन से वर्ब, ये सब हेल्पिंग वर्ब के बाद आता है, वो कमेंट के माध्यम से आप मुझे इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। और दूसरी चीज है कि अगर आप और भी ज्यादा नॉलेज बढ़ाना चाहते हैं ग्रामर की, तो हमारी प्लेलिस्ट में जाकर के आप देख सकते हैं। मैं डिफरेंट टाइप के टॉपिक्स पर ग्रामर का मैं वीडियो अपलोड कर चुका हूँ। डियर फ्रेंड्स, अब मैं नेक्स्ट वर्ड में जाता हूँ। डियर फ्रेंड्स, तो आपके सामने नेक्स्ट वर्ड है परसीव। परसीव का मतलब क्या होता है, तो परसीव का मतलब होता है समझना या देखना, है ना। समझना या देखना मतलब बारीकी से, पूरा गौर से देखना और समझने की कोशिश करना, उसको समझ देख करके, समझ करके अपने अंदर आत्मसात करना, अपने माइंड में इनकलकेट कर लेना कोई चीज को, उसको क्या बोलते हैं, परसीव करना, है ना। तो हिंदी की वर्ड में अगर ज्यादा फोर्स देके ना बोले तो वो आपका होगा समझना या देखना। या फ्रेंड्स,
तो अब हम लोग इससे रिलेटेड एक क्या देखते हैं, पिक्चर देखते हैं, उसके बाद एक इसी से रिलेटेड सेंटेंस देखेंगे, फिर सेंटेंस में ग्रामर की क्या स्ट्रक्चर है वो चीज देखेंगे। तो डियर फ्रेंड्स, यहाँ पे आप पिक्चर देख लिए है ना। पिक्चर क्या है, कुछ यहाँ पे स्टडी कर रहे हैं और यहाँ जैसा कि लग रहा है कोई धार्मिक चीज की पिक्चर दिख रही है। तो देखते हैं सेंटेंस में क्या है। तो यहाँ पे सेंटेंस में है आपका, वह दुनिया को देखने की कोशिश करती है ना, वह दुनिया को देखने की कोशिश करती है, सी ट्राइज टू परसीव द वर्ल्ड। तो डियर फ्रेंड्स, अब हम लोग यहाँ पे इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश की ग्रामर स्ट्रक्चर है आपका सी ट्राइज टू परसीव, है ना। टू परसीव आया यहाँ, तो टू परसीव क्या है, टू इन्फिनेटिव के रूप में यहाँ पे यूज हुआ है ना, टू इन्फिनेटिव। और अगर टेंस की बात करें तो टेंस में आपका ट्राइज है, ट्राई का V5 है ये, है ना, ट्राई का V5 है। और जैसा कि आप लोग को मैं हर दिन बताता हूँ V5 किस टेंस में यूज होता है, तो आप बहुत जो हमारे परमानेंट सब्सक्राइबर हैं वो जानते हैं कि V5 किसमें होता है, तो सिंपल प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस होता है। जिस भी सेंटेंस में V5 यूज है वो आपका सिंपल प्रेजेंट टेंस का है। और क्या अब यहाँ पे सवाल आता है कि सिंपल प्रेजेंट टेंस में हम दो तरह की वर्ब यूज करते हैं, पहला V1 और दूसरा V5। अब यहाँ पे किसके साथ में आप V1 यूज करेंगे और किसके साथ में V5 यूज करेंगे, तो V5 आपका जैसा कि मैं हर दिन बता दिया हूँ, ही, सी और कोई सिंगल नेम के साथ में हम V5 का यूज करते हैं। और आई, वी, दे और यू, है ना, यू के साथ में हम लोग V1 का यूज करते हैं। डियर फ्रेंड्स, यहाँ पे टू इन्फिनेटिव है, अगर आप टू इन्फिनेटिव के बारे में ज्यादा जानना चाहते हैं तो हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं इस पर एक पर्टिकुलर वीडियो अपलोड करूंगा। तो अब हम लोग नेक्स्ट वर्ड देखते हैं डियर फ्रेंड्स। तो नेक्स्ट वर्ड है आपका बेकर, है ना। बेकर का मतलब होता है ब्रेड और केक बनाने वाला व्यक्ति, है ना। तो जैसा कि हम लोग डेली या अक्सर जब ज्यादा घर में अगर खाना वगैरह ना हो तो बेकरी वाले दुकान से ले ही लेते हैं और खाते हैं, तो इसमें तो वाकिफ है। लेकिन इसको बनाने वाले को अगर हम इंग्लिश में बोले तो क्या बोलेंगे, बेकर, है ना, ब्रेड बनाने वाले। अब यहाँ पे नेक्स्ट है, हम लोग इसका एक पिक्चर देख लीजिए। तो पिक्चर में जैसा कि आप देख पा रहे हैं कुछ ब्रेड की यहाँ पे फिगर है, पिक्चर है वो, और यहाँ जो बेकर बनाते हैं ब्रेड बनाते हैं उनका फिगर भी है, मतलब बेकर है। डियर फ्रेंड्स, तो अब इससे रिलेटेड हम लोग एक सेंटेंस देखते हैं। तो सेंटेंस में क्या है, वह एक पेशेवर बेकर है, मतलब वो पेशा, उसका पेशा ही है वो ब्रेड बनाने का, तो इसलिए पेशेवर बोला गया है। डियर फ्रेंड्स, अब हम लोग यहाँ पे सेंटेंस देखते हैं। सेंटेंस में क्या है बच्चे, तो यहाँ पे है सी इज अ प्रोफेशनल बेकर, है ना, प्रोफेशनल मतलब पेशेवर। नेक्स्ट अगर सेंटेंस टेंस की बात करें तो टेंस में आपका ये भी आपका क्या होगा, प्रेजेंट टेंस का होगा, केवल प्रेजेंट टेंस बोलेंगे क्योंकि यहाँ पे इज है और इज के बाद आपका नाउन है। जैसा कि अभी जस्ट आई हैव टोल्ड यू कि आफ्टर हेल्पिंग वर्ब विल थ्री थिंग्स will come three things, okay। so the here is after helping verb noun, so then it will be present tense। now we will move to next word। अब नेक्स्ट वर्ड की बात करते हैं। तो नेक्स्ट वर्ड आपका क्या है, सेफ, है ना, CHEF। इसको चेफ नहीं पढ़ेंगे, इसको सेफ पढ़ देते हैं, है ना। एक पेशेवर रसोईया को बोलते हैं, जो रसोई में हमेशा काम करते हैं उसको हम लोग सेफ बोलते हैं। डियर फ्रेंड्स, तो अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं इसका पिक्चर। जैसा कि ये एक प्लेट में खाना परोस रहे हैं, ठीक ना। तो नेक्स्ट अब हम लोग यहाँ पे एक सेंटेंस देखते हैं, वह एक कुशल पेशेवर रसोईया है, ही इज स्किल्ड सेफ, है ना। तो ये आपका क्या है, ये भी आपका अगर बातें करें तो ये आपका सिंपल प्रेजेंट टेंस की टेंस में है, क्योंकि इसके बाद यहाँ पे एडजेक्टिव का यूज किया गया है। अगर नेक्स्ट वर्ड की बात करें तो नेक्स्ट वर्ड आपके सामने है डिटरमाइन, है ना। डिटरमाइन का मतलब क्या होता है, निर्धारित करना, या डिटरमाइन मतलब निर्धारित करना, या फिर आप डिटर्मिनेशन इसी से बना है आपका नाउन, तो मतलब दृढ़ संकल्प, डिटर्मिनेशन। तो वही आपका यहाँ पे निर्धारित करना और कोई भी चीज को करने के लिए ठान लेना, उसको डिटरमाइन कहेंगे। डियर फ्रेंड्स, तो अब यहाँ पे हम लोग उसका एक पिक्चर देखते हैं। पिक्चर से हम लोग देखते हैं, देख पा रहे हैं जैसा कि आप यहाँ इन लोग कुछ करने के लिए यहाँ पे डिटरमाइन है ना, निर्धारित कर रहे हैं, उसको चूज कर रहे हैं। डियर फ्रेंड्स, तो अब हम लोग यहाँ पे सेंटेंस देखते हैं, वे अपने लक्ष्य निर्धारित करते हैं, मतलब अपनी गोल को निर्धारित कर रहे हैं, टारगेट बना रहे हैं। दे डिटरमाइन देयर गोल्स। तो डियर फ्रेंड्स, अगर यहाँ पे टेंस की बात करें तो आपका ये क्या होगा, सिंपल प्रेजेंट टेंस। जैसा कि अभी इसी वीडियो में मैंने बताया कि आई, वी, दे और यू के साथ में V1 का यूज होता है, ठीक ना, सिंपल प्रेजेंट टेंस में। तो वही चीज है, यहाँ दे है और दे के साथ में यहाँ पे जो डिटरमाइन है ये V1 है। तो ये आपका क्या हुआ, सिंपल
प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस। अब नेक्स्ट वर्ड में चलते हैं और देखते हैं नेक्स्ट वर्ड आज की। डियर फ्रेंड, नेक्स्ट वर्ड आपके सामने है बायस। बायस का मतलब क्या होता है? पक्षपात, है ना, पक्षपात। तो यहाँ पे अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं इसका पिक्चर। अब जैसा कि यहाँ पे विस्पर्ड करते हुए देख पा रहे हैं पिक्चर, यहाँ पे देख लिए आप, ये विस्पर्ड कर रहे हैं ये व्यक्ति, ये लेडी के साथ में, ये जो मेल मेंबर है वो फीमेल मेंबर के साथ में कानाफूसी कर रहे हैं, है ना। वो क्या कर रहे हैं, इंग्लिश में बोलेंगे तो एक और वर्ड आपके सामने आप कह सकते हैं विस्पर्ड करना, है ना, WHISPERED, विस्पर्ड। तो इसका मतलब भी होता है ऐसा फुसफुसा के बोलना, धीरे धीरे, इतना कम बोलना कि किसी को समझ में सामने वाला का ना है, जिसके कान पर आप बोल रहे हैं उसी को विस्पर्ड करना बोलते हैं। तो डियर फ्रेंड, तो बायस मतलब पक्षपात, है ना। तो अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं इसका सेंटेंस, इसी से ये पिक्चर के रिलेटेड और उसका ग्रामर का क्या स्ट्रक्चर है उसका भी डिस्कस करेंगे। डियर फ्रेंड्स, तो यहाँ पे सेंटेंस है आपके सामने, उसके प्रति उनका पक्षपात है, मतलब सपोर्ट है, उसके बारे में कुछ बोल रहा है। देयर बायस टुवर्ड्स हर, है ना। तो यहाँ पे ये कोई सेंटेंस नहीं है, जैसा कि सेंटेंस हम ये इसको नहीं कहेंगे। अब क्यों नहीं कहेंगे, इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है कि ये सेंटेंस क्यों नहीं है। उसके बाद हमारे नीतीश सर से कांटेक्ट करेंगे। डियर फ्रेंड्स, अब हम आगे की बात करते हैं। नेक्स्ट वर्ड आपके सामने है वो है एंसिलरी, ठीक ना, एंसिलरी। एंसिलरी का मतलब क्या होता है? तो एंसिलरी का मतलब होता है सहायक। तो आप इसको ऐसे जान सकते हैं कि एंसिलरी कंपनी होती है। जैसे मान लो कोई कार बनाती है कोई कंपनी, मान लीजिए टाटा, इतनी बड़ी कंपनी हमारे देश में, वो कार बनाते हैं, लेकिन गाड़ी का जो है, जो कार का हर एक पार्ट को नहीं बनाती है वो, है ना। मान लीजिए कि टायर किसी और से खरीदते हैं, तो कार के जो टायर बना रहे हैं वो उसका एंसिलरी पार्ट्स हो गया कार का, मतलब सहायक आप बोल सकते हैं। डियर फ्रेंड्स, तो अब हम लोग यहाँ पे इसका एक पिक्चर देखते हैं, और वो पिक्चर में आप यहाँ पे देख पा रहे हैं एक जो लेडी है वो बैसाखी में बैठी हुई है ना, सॉरी, व्हील चेयर में बैठी हुई है, और जो सिस्टर है वो नीचे बैठ के कुछ बातें कर रहे हैं। तो यहाँ पे अब हम लोग एक देखते हैं इसका पिक्चर। पिक्चर देख लिए, इससे रिलेटेड एक सेंटेंस देखते हैं, सेंटेंस से हम लोग देखेंगे इसका ग्रामर की क्या स्ट्रक्चर है। डियर फ्रेंड्स, तो वह सहायक सेवा प्रदान करती है, मतलब जो नर्स है वो सेवा प्रदान करती है। तो यहाँ पे क्या होगा, सेंटेंस है इंग्लिश का, सी ऑफर्स एंसिलरी सर्विस, है ना, एंसिलरी सर्विस। तो यहाँ पे क्या होगा, अगर हम ग्रामर की बात करें तो यहाँ ऑफर्स है, ठीक ना, ऑफर मतलब होता है प्रदान करना, है ना। तो क्या हुआ यहाँ पे, जैसा कि आपको एस वाला बता चुके हैं इसी वीडियो में, तो एस जो जिसमें लगता है, जो मेन वर्ब में अगर एस लग गया तो वो आपका V5 बनता है ना। और V5 कौन से टेंस में यूज होता है ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, क्योंकि मैं इसी वीडियो में आपको बताया हूँ। ये फ्रेंड्स, अब हम लोग नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, और नेक्स्ट वर्ड आपके सामने है डिलीजेंटली। डिलीजेंटली, डिलीजेंटली का मतलब होता है लगन से, पूरी तमन्ना होना अपने अंदर के में, डिटर्मिनेशन इसी को आप कह सकते हैं, है ना, कि मुझे ये करना है। मान लो कि मुझे चांद पर जाना है तो एकदम पहुंचना ही है, जैसे भी पहुंचना है, या जो भी एग्जाम के लिए आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, उसको पूरी तरह से क्रैक करके ही छोड़ना है, उसको हासिल करके ही छोड़ना है, उसको ग्रेट डिटर्मिनेशन बोला जाता है। तो उसी तरह आप अदर वर्ड में आप बोल सकते हो डिलीजेंटली, है ना। तो डिलीजेंटली का मतलब हुआ, अगर पार्ट्स ऑफ स्पीच की बात करें तो ये आपका एडवर्ब होगा। डियर फ्रेंड्स, तो इससे रिलेटेड एक हम अब पिक्चर देखते हैं। तो जैसा कि यहाँ सैनिक है, और देखिए कितने बड़े लकड़ी को अपने कंधे पर उठा करके आ रहे हैं, है ना। तो इससे रिलेटेड अब हम लोग यहाँ पे एक पिक्चर भी सेंटेंस भी देखते हैं। वह लगन से काम करता है, मतलब मर जाएंगे लेकिन वो काम को करके ही छोड़ेंगे, उसको बोलते हैं ग्रेट डिटर्मिनेशन। अपने अंदर में ग्रेट क्यूरियोसिटी होना, उत्सुकता होना कि मैं किसी भी हाल में करूंगा। डियर फ्रेंड्स, तो अब हम लोग यहाँ पे इसका इंग्लिश का वर्ड देखते हैं, और इंग्लिश का वर्ड सेंटेंस है आपके सामने, ही वर्क्स डिलीजेंटली, है ना, कि वह अपनी काम जो है वो लगन से करते हैं, पूरी तमन्ना से करते हैं, पूरी इच्छा से करते हैं, उसको आप डिलीजेंटली बोल सकते हैं। अगर टेंस की स्ट्रक्चर की बात करें तो टेंस की स्ट्रक्चर में आपका यहाँ भी मेन वर्ब में आपका लगा हुआ है, क्या लगा हुआ है, एस, है ना। तो एस वाला क्या होता है आप इसी वीडियो में आप देख चुके हैं, तो इसके लिए भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। डियर फ्रेंड्स, तो नेक्स्ट वर्ड अगर देखें तो उससे पहले मैं आपको कुछ इंग्लिश सीखने के लिए एक्स्ट्रा टिप्स दे दूं। वो है कि अगर आप कोई भी इंग्लिश या सेंटेंस या बुक या न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो कोई भी वर्ड को लेकर के आपको जंप करके आगे नहीं बढ़ना है। अगर आपको उसका मीनिंग नहीं आता तो आपको कहीं से भी फाइंड आउट करना है और अपने नोटबुक पर लिखें और उसको 2-4 बार बोलें, और तो आपको मुझे विश्वास है कि आप जरूर एक दिन सीख जाएंगे। और जितने भी वर्ड मैं अपलोड किया हूँ वो इतने ज़्यादा डे टू डे लाइफ में यूजेबल है कि आप ये सब अगर वर्ड को यूज करते हो तो आसानी से आप बहुत ज़्यादा हर जगह आपको देखने को लिए
देखने के लिए ये वर्ड आपको इन फ्यूचर मिलेगा। डियर फ्रेंड्स, तो अगर आप हर दिन आप 10 वर्ड भी अगर आप करते हो और उसको सेंटेंस में यूज कर लेते हो तो एक महीना में आपका कितना होगा 300, और साल भर में 3600 वर्ड याद हो जाएगा। तो ऐसा माना जाता है कि इंग्लिश में अगर 3000 वर्ड आपके अंदर में कैपेबिलिटी हो जाता है, क्षमता हो जाती है 3000 की वर्ड पावर की, तो आप इंग्लिश को आसानी से बोल सकते हो, समझ सकते हो और लिख भी सकते हो। दूसरी चीज है कि आपको साइलेंट रीडिंग नहीं करनी है। आपको जब भी आप पढ़ेंगे तो थोड़ा बोल बोल करके पढ़ें, तो इससे आपका जो हमारे शरीर में ऑर्गन्स है वो एक्टिव हो जाते हैं और माइंड हमारा कॉन्स्ट्रेंट रहते हैं, तो इससे आपका जो फ्लुएंसी है वो भी आपको फास्ट हो जाता है। डियर फ्रेंड्स, तो अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट वर्ड। डियर फ्रेंड्स, तो नेक्स्ट वर्ड बहुत ही खूबसूरत वर्ड है और वो वर्ड है आपका ट्रिंकेट। ट्रिंकेट का मतलब क्या होता है? तो ट्रिंकेट का मतलब है हल्का गहना, मतलब छोटा सा जो चैन वगैरह गले में पहनते हैं पतला सा, तो उसको बोलते हैं ट्रिंकेट, है ना। मतलब क्या, नेकलेस बोल सकते हो आप, है ना, लेकिन पतला हल्का, जैसा कि आप पिक्चर में यहाँ पे ये लेडी को पहनते हुए देख रहे हैं, है ना। तो यहाँ ट्रिंकेट है, तो इसी तरह पतला सा जो हार होता है उसको हम ट्रिंकेट बोलते हैं। डियर फ्रेंड, तो इससे रिलेटेड अब हम लोग एक सेंटेंस देखते हैं और सेंटेंस के बाद उसका इंग्लिश का सेंटेंस देखते हैं और फिर ग्रामर की स्ट्रक्चर की बात करते हैं। तो उसमें से क्या है आपका, उसने एक हल्का गहना पहना था। उसने एक हल्का गहना पहना था। सी और अ ट्रिंकेट, है ना। डियर फ्रेंड्स, तो सी और अ ट्रिंकेट आप तो देख लिए कि उसने हल्की गहना पहनी हुई थी या पहना है, सॉरी पहनी थी। तो डियर फ्रेंड्स, तो अब हम लोग अगर ग्रामर की स्ट्रक्चर की बात करें तो यहाँ पे आपका आया और, है ना। और का मतलब क्या हुआ, वियर, जैसा कि आप जानते हैं वियर, है ना। वियर का मतलब क्या होता है, वियर आपका V1 हुआ और वियर का मतलब होता है पहनना, है ना। तो और मतलब पहना, तो ये आप देख लिए ये V2 है ना, सेकेंड फॉर्म है, वर्ब का सेकेंड फॉर्म है। और सेकेंड फॉर्म जैसा कि आप लोग जानते हैं किस टेंस में यूज करते हैं, तो आपका जवाब होगा सिंपल पास्ट टेंस, है ना। तो ये आपका सेंटेंस हो गया सिंपल पास्ट टेंस। डियर फ्रेंड्स, मैं आपसे हम्बल रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आप मेरे चैनल में न्यू हो और आप अपना इंग्लिश की वर्ड पावर बढ़ाना चाहते हो और आप जड़ से इंग्लिश सीखना चाहते हो, तो आप अपना वर्ड पावर पर सबसे पहले फोकस करें, फिर आप ग्रामर देखें। तो ग्रामर के लिए भी हमारी चैनल में डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक पर अपलोड किए जा रहे हैं हम, और किए हुए हैं। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के पास शेयर करें, ताकि उनको भी इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो मिल पाए और हमारी वीडियो की इंफॉर्मेशन उन तक पहुंचे। डियर फ्रेंड्स, अभी तक मेरे साथ जुड़े रहने के लिए दिल से धन्यवाद।